हिट्स हुए, क्लस्टर म्यूनिशन और मिसाइलों के गिरते हुए टुकड़े बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। इजराइल एयरफोर्स ने आज भी तेहरान पे अटैक जारी किया। वो कह रहे हैं हमें कोई सीज फायर से मतलब नहीं, वो अमेरिका और इनकी बात हो रही है, जो भी वो करते रहे, हम अपना अटैक जारी करेंगे। और यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि ईरान अब कहता भाई जिसको भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलना है, हमें जजिया दो, हमें जजिया चाहिए। और आज यूएई कह रहा है कि हमें ट्रूप्स की कमी नहीं है, हमें एलाइज की कमी है, मिडिल ईस्ट में यूनिटी नहीं है, ये यूएई कह रहा है। चलो अच्छी बात है। इब्राहिम लिंकन पे क्रूज मिसाइल चलाने की खबरें आई, पर अब तक इब्राहिम लिंकन में कुछ हुआ नहीं। अब नया एआई का वीडियो अगर आ जाए तो आप हैरान मत होइएगा ये कहाँ से आया। एआई का वीडियो बन गया होगा पहले, हिट हुआ ना हुआ, एआई का वीडियो हम पहले ही बना देते। पर चाइना की बॉस इसमें लगने वाली। सऊदी कह रहे कि मैंने आज रियाद के ऊपर और ड्रोन आ रहे थे, मैंने इंटरसेप्ट किया, फिर दिक्कत हो रही है। और ईरान में जरा विद्रोह के स्वर दिख रहे हैं। ईरान में अब मीडिया पे लोग आने लगे, बोलते भाई साहब यहाँ आईआरजीसी के लोगों के लिए, तुम्हारी सेना के लिए तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। ये जो एम्बेसडर है, ये जो सॉरी एम्बेसडर कह रहा हूँ, जो असेंबली का स्पीकर है, बहुत बड़ा गद्दार है, चोर है, पैसे लेके भाग गया। ये पैसे लेके भाग गया, फौजियों को पैसा देने का आप पैसे नहीं है, खत्म है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, कैसे लड़ोगे आप, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है, हाउ डू यू वांट टू फाइट। और यहाँ से इसको इजराइल ने बोला जा सिमरन जी तो अपनी जिंदगी पर मात्र 5 दिन के लिए। अगराची को और जो स्पीकर है इसको 5 दिन का जीवन दान दिया। और याद करिए 5 दिन बाद ही अमेरिका का पहला मरीन वाला कैरियर मिडल ईस्ट पहुंच रहा, फ्राइडे को पहुंच रहा है, तब तक इसको जीवन दान दिया। और जॉन बोल्टन ने बड़ा एक अच्छा सिस्टम बोला। जॉन बोल्टन कह रहा है कि अगर रेजिम को ट्रंप ने ऐसे छोड़ दिया, ये घायल साहब, ये 100% न्यूक्लियर भी बनाएगा, ये 100% आके और 100% अटैक करेगा, विच आई एग्री विद जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि अगर रेजिम को छोड़ा गया, ये फिर आएगी, फिर हमला करेगी, फिर ठोकेगी, और आप उसको तैयार रहना। डोंट लीव द वुंडेड सर्पेंट, मतलब सर छोड़ दोगे तो फिर आएगा, फिर काम करेगा। और यहाँ पे ये अमेरिका के जो एम्बेसी से एम्ब्रिल वगैरह में इन पे अटैक हो जा रहा है। इसराइल अपने R&D सेंटर और जितने भी रेजिम के अब बैकबोन है, नॉट वेयर दे मैन्युफैक्चर वेपन्स, नॉट R&D सेंटर हो गया, रिसर्च सेंटर हो गया, कहीं लैबोरेटरी है, वट एवर उसको निकालने का काम कर रहा है, राइट। और हमारे स्पेन वाले प्रधानमंत्री भी जिंदा है, वो कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, भाई ये तो फालतू का युद्ध है, ये है वो है, वो खैर उनकी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हिजबुल्लाह के काफी लोग मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस अब इराक कह रहा है यूनाइटेड नेशन जाएंगे, वहां गुहार लगाएंगे। जब डेट टू अमेरिका, डेट टू इसराइल कह रहे थे, तब यूनाइटेड नेशंस याद आया? नहीं याद आया। मैं आपको कह रहा हूँ यार, रिजीम के 3 हिस्से हो चुके, 3 पार्ट्स। एक है अगराची वाला गैंग जो मुश्तबा को एफिलिएटेड है, एक दूसरा गैंग है जो अमेरिका से बात कर रहा है, और एक बीच के लोग हैं जो देखते हैं कि पलड़ा किसका भारी है, अगर यहाँ होगा हम यहाँ जाएंगे, यहाँ होगा वहां जाएंगे। अगराची जैसे लोग, हमें नौकरी तो करनी है, कहीं भी कर लेंगे। तो देखिए अमेरिका किसी से तो बात कर रहा है, ये बिल्कुल पक्की बात है। अब ट्रंप का कौन सा अवार्ड आएगा नहीं आएगा ये देखने की बात है। बुशेर में जो पावर प्लांट है उसको डायरेक्टली हिट नहीं हुआ, बट ये जरूर है कि उसके आसपास जितनी बमबारी हुई है द पावर प्लांट में, क्योंकि पावर प्लांट ओवरग्राउंड है, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल क्रैक्स इत्यादि आ गए, और वो कह रहे जी पावर प्लांट हमें बंद करना पड़ेगा, राइट। इसराइल कट्स कह रहे आज इसराइल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, 15,000 पॉइंटेड बॉम्ब्स आज हमने डाल दिए, और हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी 15,000 का आंकड़ा हमने अर्जित किया, और आंकड़ा बड़ा करना है। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, और अभी जो कतर में शादियों और फ्यूनरल्स पे प्रतिबंध था, वो ये माना जाता खोला जाएगा। और अमेरिका के साथ बात हो सकती है। और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश पाकिस्तान कह रहा है जी मैं पीस मेकर बनूंगा। खुद सोचिए, पीस मेकर पाकिस्तान, मतलब इस ऑफ इज अ जोक। हिजबुल्लाह की ठुकाई हो रही है, इनको 5 दिन का जीवन दान दिया गया है, और यहां से इन्होंने धमकी दी है आईआरजीसी ने कि अगर आपने
हम पे हमला किया तो हम यूएई और बहरीन के कोस्ट लाइन पे हमला करेंगे, वहां तबाही मचेंगे। क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इनमें कैपेबिलिटी? बिल्कुल है। इसीलिए अमेरिका इन सब समीकरणों को लेके आगे चल रहा है कि देखना करना क्या है, अटैक कैसे करना है। और ईरान के बड़े कमांडर वगैरह कह रहे हैं अमेरिकनों हम तुम्हारा वेट कर रहे हो, तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारी मतलब विल मेक यू ग्राइंडर मीट। अरे भैया, तुम्हें क्या लगता है वो कल पैदा हुए? तुम्हें लगता है वो मरने के लिए वहां आ रहे हैं? अगर इतने पैदा हुए तो तुम्हारे आज तक इतने नहीं मारे होते। कुछ तो शर्म करो, कहीं तो सोचो कि अमेरिकनों ने आज तुम्हारे इतने मार दिए, इतने नेता मार दिए। इफ दे वर स्टूपिड दे वुड नॉट हैव डन इट। मतलब फिर भी इस्लामिक ब्रवाडो, हम आ जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कोई बात नहीं, टेलवीव की तरह बैलिस्टिक मिसाइलें चल रही है, वो लग नहीं रही है। इनकी किस्मत भी खराब है इनकी तरह। हाँ, कुछ मिसाइल अलर्ट जरूर आए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री जिलेंस्की की जगह ले चुके हैं। अगर आपको दुनिया में पॉलिटिकल कॉमेडियन देखना हो वो देखिए। राफेल ग्रोसी अब यूरेनियम को लेके कुछ नहीं बता रहा है, गया कहाँ गया कुछ नहीं बता रहा। और अब अगराची कह रहा जी अब अगराची से पूछेगा भाई साहब अब नेगोशिएशन क्यों करोगे? कह रहा नेगोशिएशन इसलिए करेंगे भाई साहब 9 महीने में दूसरी बार अंपानी ठुकाई हुई है, तो अब 9 महीने में दो दो बार अटैक करोगे तो नेगोशिएशन तो करना पड़ेगा ना। मैंने कहा लॉजिकल। चाइना कूद के कह रहा वेरी गुड वे, नेगोशिएशन करो। मैंने कहा तुमसे पूछ के भैया बात हो रही थी, तुम नहीं बताते तो नेगोशिएशन होता ही नहीं। मतलब ये वेंगी भी मतलब कहीं बार ना इज टू मच। ट्रम्प कह रहे भाई हम वी आर डोमिनेटिंग द स्काइज। लेबनान की ईरान से रस्साकशी बढ़ गई है, चीजें खराब हो गई है, और बार बार इनके जो इंस्टॉलेशन है वो अटैक किए जा रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। और उसके बाद क्या मेजर अपडेट है? मेजर अपडेट और क्या था? और मेजर अपडेट ये है लेबनान की तबीयत से ठुकाई हो रही है, और लेबनान आर्मी के पास कोई मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं है। अब यहाँ यूएनएससी ने, यूनाइटेड राइट्स काउंसिल ने भी जो इनके स्ट्राइक्स हैं आसपास के लोगों पे और मुस्लिम कंट्रीज पे उसको काइंड ऑफ कंडेम किया है, बट उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तब भी अपना कार्रवाई करते रहेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू बी बैफल्ड बाय एनीथिंग। और इसके अलावा जो हमें दिख रहा है कि नगी में अभी एक इम्पैक्ट हुआ 2 मिनट पहले, 2 या 4 मिनट पहले नगी में एक इम्पैक्ट हुआ, बट अगेन इट्स इन द अब ये क्लस्टर म्यूनिशंस है या डायरेक्ट अटैक है, वी डोंट नो।